तेरी परीक्षा होगी, कर भरोसा तू सफल होगी। क्यों है आँखों में आंसू भर, तू प्यारी सी एक मुस्कान भर। देख दुनिया को पूरे आत्मविश्वास से तेरे, गिर कर उठना बचपन से सीखा है, फिर अब उठने में क्या मुश्किल होगी। तेरी कठिन परीक्षा होगी, कर भरोसा तू सफल होगी। ये मत भूल पतझड़ पत्ते ले जाती है, बसंत बहार भी तो लाती है। नहीं मिलेगा साथ किसी का, होगी खुद से खुद की लड़ाई। तू जीत के लिए है बनी, ना हारेगी ना टूटेगी। तू हौसले की इमारत का निर्माण खुद करेगी। तेरी कठिन परीक्षा होगी, कर भरोसा तू सफल होगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला ना कि तू भरोसा कर, सफल ज़रूर होगी। तो आप भरोसा करो अपने ऊपर कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कहने वाले लोग तो कहते रहते हैं कि तुमने तो इतने पेपर दिए, तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तुम पढ़ाई किस तरीके से कर रही हो, या फिर ये चीज़ें तुमसे नहीं होंगी, तुम इन्हें छोड़ दो, मत करो, ये बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, इसमें तुम सफल नहीं हो पाओगी। तो देखो, इस दुनिया में जो भी आप करोगे, जो भी आपका सेक्टर होगा, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी काम को लेकर हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो भी आपको आपको तपस्या तो बहुत कठिन करनी होगी, तभी आप सफल होंगे। तो वो सेक्टर आपका चाहे जो हो। कहने वाले लोग तो कहते रहते हैं, पहले बोलेंगे कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, सब अपने अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। अगर आपको कोई ज़रूरत होगी ना किसी चीज़ की, अगर आप उस इंसान से मांगेंगे या सोचेंगे कि ये चीज़ मुझे ला के दे दो, तो वो आपको ला के नहीं देगा, बल्कि आपसे मुंह मोड़ लेगा कि हमें अगर हम इससे जो है, अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है हमसे ये चीज़ चाहिए, या फिर अगर इसने कुछ मुझसे मांग लिया तो इसको देना पड़ेगा, वो चाहे जो इंसान हो। तो इसलिए, और जब आप सफल हो जाओगे ना, तो जो आपको कभी जिनको आप जानते नहीं होंगे, या फिर जो लोग आपसे बात नहीं करते होंगे, वो लोग यही बोलेंगे कि अरे इन्हें तो मैं जानता हूँ, या फिर ये तो मेरे बहुत ख़ास इंसान हैं, मेरी तो इनसे रोज़ ही बात होती है। इस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। और जब आप अकेले होंगे तो आपका संघर्ष नहीं देखेंगे और आपका बल्कि मजाक उड़ाएंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो सबके साथ में खड़े होकर ये लोग तालियां बजाएंगे। तो इस तरीके के लोग तो होते ही हैं। इसलिए आपको ना संघर्ष से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको मेहनत करना है, डटे रहना है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, पीछे हटना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अगर आपने एक बार रास्ता चुन लिया है तो आप उस पर चलिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप बहुत अच्छे से अपना प्रयास करिए, अपना 100% उसमें दीजिए। वो सेक्टर चाहे जो है, चाहे स्टडी को लेकर हो, आप कम से कम आप जितना भी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपको अपने ऊपर भरोसा करके पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। तो आज का हमारा ब्लॉग कुछ ऐसे ही स्टार्ट होता है, और मैंने सोचा जो मैंने 2-3 लाइनें लिखी थी वो आप लोगों को भी बताना चाहिए, आप लोगों की भी सुनाना चाहिए। और कैसी लगी लाइनें जो मैंने शुरुआत में बोली, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हो चुकी होती है मॉर्निंग, और मॉर्निंग का मैंने आपको टाइम दिखाया था कि 3:40 हो रहा है। 3:40 पे मैं उठी थी, मुंह वगैरह धुल के अच्छा सा, मतलब कि थोड़ा सा पानी मुंह पे डाल के, ताकि नींद ना आए। फिर मैं बैठ जाती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग स्टडी के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पढ़ा अपना करंट का, जो डेली रिवाइज करना होता है मॉर्निंग में सुबह सुबह। उसके बाद जो है हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ। तो हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ रही हूँ, हड़प्पा सभ्यता, जो कि उसमें ये जो हड़प्पा सभ्यता होती है उसका आरंभ होता है 3300 ईस्वी से। ठीक है, 3300 और BC बोला जाता है उसको, आप लोग तो जानते ही होंगे। उसके बाद विकसित हड़प्पा सभ्यता, इनमें क्या क्या सारी चीज़ें पाई गई थी, क्या नहीं पाई गई थी, वही मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति है उसका विकास कहाँ से हुआ, उसका रूप क्या था, हड़प्पा सभ्यता में लोगों का खान पान क्या था, क्योंकि तभी तो हमारे समाज यहाँ के लोग थे नहीं हड़प्पा सभ्यता में। तो उन पे जो है रिसर्च किया गया कि वो लोग खाते क्या थे, उनका खान पान क्या थे। जैसे कि वो लोग पेड़ों से फल खाते थे, और वो जो मांस वगैरह खाते थे, जैसे कि कोई जानवर रहता था उसका शिकार कर लेते थे, अधिकतर हिरन का, तो उसको खाते थे पका के। और ये लोग तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मांसाहारी होते थे। और इसमें जो अनाज हड़प्पा सभ्यता में मिला था वो चावल, गेहूँ, तिल, चना, बाजरा। ठीक है, और कृषि किस तरीके से करते थे, क्योंकि पहले ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, तो हल से करते थे। हल पहले किस चीज़ के बने होते थे, तो लकड़ी के बने होते थे, ये लोहा तो बाद में आया है ना। तो इस तरीके से, और खेत जोतते थे, लकड़ी के बने होते थे, और बैलों से खेत जोतते थे। और यहाँ पे सिंचाई कैसे होती थी, तो वो लोग ना इंतज़ार करते थे कि वर्षा कब हो, और नहरें से सींचते थे, मतलब छोटी छोटी नालियाँ बना के। और जलाशय थे जिसको बोलते हैं तालाब, और कुआँ से जो है सिंचाई करते थे। और तब जाके अनाज इकट्ठा करते थे, तो वो अनाज जिसमें रखते थे वहाँ पे एक अन्नागार होता था, उसको बोलते थे अन्नागार। उसमें सारा अनाज जो है इकट्ठा करके रखते थे, जहाँ पे राजा वगैरह होते थे। और औजार किस चीज़ के पाए जाते थे, तो धातु के, पत्थर के, इस तरीके से उनको फलक बोलते थे। और मोहनजोदड़ो से जो है 700 कुएँ प्राप्त हुए थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा NCERT, तो आप लोगों को पता होगा कि यही सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी NCERT में हिस्ट्री में दी हुई हैं, कि जो चीज़ें आपने पहले कभी सुनी नहीं, पहले कभी देखी नहीं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकें कि इनका निर्माण कहाँ से हुआ, इनका विकास कहाँ से हुआ, ये प्रचलन में किस तरीके से चीज़ें आईं। तो ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, है ना, वहाँ से स्टार्ट होता है ये सब। तो अगर आप लोग NCERT नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, तभी जो है। उसके बाद फिर वहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई होती थी, कॉलेज थे या नहीं थे, है ना। तो वहाँ पे महाविद्यालय था एक, और मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ें थी जो कि आपको पता चल जाएगा। तो आप अगर NCERT पढ़ेंगे ना, तो NCERT में बहुत अच्छे से लिखा हुआ। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि NCERT में आखिर है क्या, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं कि NCERT बोलते किसको हैं, क्या होता है। और सिर्फ ये बोलते हैं कि NCERT पढ़ने से बहुत होता है। देखिए, जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगे, अच्छा क्या, आपको समझ में नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप एक बार NCERT उठा के ज़रूर अच्छे से रीड करिए। जैसे कि हिस्ट्री की NCERT हो गई, ज्योग्राफी की NCERT हो गई, है ना। तो हर एक चीज़ की, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग NCERT है, और आप एक बार जो है पूरी NCERT की बुकें ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए। उसमें यही सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि हम लोग पहले कभी इन चीज़ों को सुनते भी नहीं हैं अपने पापा दादा लोगों से भी, कि उस समय घर कैसे बने थे, कितने मंजिल के बने थे। क्योंकि उस समय तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं थी कि घर किस तरीके से जोड़ा जाए, है ना। और ईंटें चौकोर नहीं होती थी,
उनको बहुत मेहनत से बनाते थे, जिसे फनीदार ईंटें, इस तरीके से ईंटें होते थे। तो अगर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कच्ची ईंटें होती थी, पक्की ईंटें होती थी, या फिर सड़क किस तरीके से बनी होती थी उस समय की। तो जब आप सब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता चलेंगी। बाकी मैं जो जो पढ़ूँगी एनसीईआरटी में आप लोगों को बताती रहूँगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगे तो हमें ज़रूर बताना। और जो है आप लोगों को, हमें उम्मीद है थोड़ा बहुत मोटिवेट भी कर पाए होंगे हम। बाकी हम पढ़ाई करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और ये जैसा भी लगा होगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, उसी से हम लोग कुछ कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।